हेलो साथियों, नमस्कार। मैं संतोष पाल सिंह, मोटिवेटर, स्पीकर, एजुकेटर, बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा सोचो .com में आपका स्वागत है। साथियों, आज का विषय है हाउ टू बी द बेस्ट टीचर। एक अच्छे टीचर किस तरीके से बने। एक अच्छे टीचर बनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, आज हम आपको 10 पॉइंट्स बताएंगे इसके, उन्हें जरा आप सुनिएगा। द फर्स्ट इज अ गुड कम्युनिकेटर। एक अच्छे टीचर में साथियों बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए। कम्युनिकेटर का मतलब होता है वो टीचर जो बच्चों के साथ बहुत अच्छे तरीके से जुड़ पाता है। बच्चा किस भाषा को बोल रहा है और टीचर किस भाषा को बोल रहा है, दोनों का आपस में तालमेल होना चाहिए। अगर बच्चों के टीचर के साथ दोनों का आपस में तालमेल नहीं होता है तो वहां पर बच्चे टीचर को नहीं समझ पाते हैं और टीचर बच्चों को नहीं समझ पाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चों को और टीचर को दोनों को आपस में एक दूसरे का पूरक होना चाहिए और एक दूसरे को समझने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों आपका, टेक डीप नॉलेज रिलेटेड सब्जेक्ट एंड टॉपिक। आप जिस सब्जेक्ट और जिस टॉपिक पर लेक्चर देने जा रहे हो या जिस सब्जेक्ट या टॉपिक को आज आप लर्न कराने जा रहे हो, सिखाने जा रहे हो, उस सब्जेक्ट और उस टॉपिक की डीप नॉलेज लेकर के जाएं। किसी भी साधन का इस्तेमाल करना पड़े आपको उस टॉपिक का डीप नॉलेज लेना है, उस टॉपिक को आपको डीपली पढ़ना है। और जब आप उस टॉपिक को डीपली पढ़ेंगे, समझेंगे, तो निश्चित रूप से उसे बच्चों को एंटायरली पढ़ा पाएंगे। और क्या होता है, बच्चा आपको ये देखना चाहता है सर जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं क्या एंटायरली उसे पढ़ा पा रहे हैं, क्या आप कंप्लीट लेक्चर उस पर दे पा रहे हैं या कंप्लीटली उसमें समझा पा रहे हैं, कहीं आप फंस तो नहीं रहे, कहीं आप किसी का हेल्प तो नहीं ले रहे हैं। इस प्रकार से अगर बच्चा आपको देखेगा तो वो उसकी भी मानसिकता बस वहीं पर बच्चा जो है आपसे थोड़ा सा गैप बनाना शुरू कर देगा, या तो आपसे गैप बनाना शुरू कर देगा या अपने कैरियर में गैप बनाना शुरू कर देगा। थर्ड पॉइंट है साथियों आपका, मेक द स्टूडेंट्स टू लर्न बट नॉट टीच देम। स्टूडेंट्स को आपको सिखाना है, पढ़ाना नहीं है। प्रत्येक टीचर जो बच्चों को लर्न कराता है, जो बच्चों को सिखाता है, वो टीचर सबसे बेस्ट टीचर कहलाता है। जब आप क्लास में आते हैं तो बच्चों को आप पढ़ाने आए हो? नहीं साथियों, पढ़ाने नहीं आए आप बच्चों को सिखाने आए हो। और जब बच्चों को आप सिखाने के लिए आए हो तो निश्चित रूप से बच्चे सीखने के लिए आए हैं। यू आर द लर्नर एंड द स्टूडेंट्स आर कमिंग फॉर लर्निंग। आप वहां पर लर्न कराने आए हो, सिखाने आए हो और बच्चे वहां पर सीखने के लिए आए हैं। जब आप बच्चों को सिखाते हो तो एंटायर टॉपिक जो आप लेक्चर दे रहे हो, जिसे आप बच्चे को सिखा रहे हो, वो सीख करके जाएगा। कोई भी उससे जब पूछता है आज क्या आपके स्कूल में पढ़ाया गया, तो वो कहेगा कि मेरे स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, मेरे स्कूल में सिखाया जाता है। और आप पूरे टॉपिक के बारे में कहीं से भी उस बच्चे से पूछेंगे, वो डेफिनेटली समझा देगा। क्यों समझा देगा? क्योंकि आपने उसे लर्न करा दिया है, सिखा दिया है कि किस तरीके से इसका समझाना होता है, वो दूसरों को भी समझा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों आपका, डोंट कॉपी अदर्स बट प्रेजेंट योर क्रिएटिविटी, योर एक्टिविटी। आप जब क्लास में पढ़ाने जाते हो, जब आप किसी भी स्कूल में पढ़ाने जाते हो, किसी भी टॉपिक को लेकर के, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के जब आप लेक्चर देते हो या उसे समझाते हो बच्चों को, तो वहां पर आप नकल करके अगर जा रहे हो तो उतना ही बोलोगे जितना आपने पढ़ा है। लेकिन जब आप अपनी एक्टिविटी करोगे, यहां पर साथियों क्या है कि पहले आपको एक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर बीटी करनी पड़ेगी। एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, यहां पर क्या करना, आपको आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। क्रिएटिविटी तभी आती है जब आप अपने दिमाग का भी उसमें कुछ लगाते हो। जब आप दूसरों की नकल करके जाते हो तो अच्छे तरीके से प्रेजेंट बच्चों के सामने नहीं कर पाते हो। तो क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट करना है, उसके बाद अपनी एक्टिविटी लगानी है। जैसे मैं आपको क्रिएट भी कर रहा हूं और एक्टिविटी भी लगा रहा हूं, तो एक्टिविटी से आप समझ पा रहे हो कि इसका महत्व क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों आपका, एक्सपीरियंस शेयरिंग एंड मोटिवेटिंग। आपके अंदर जो विचार होना चाहिए वो एक्सपीरियंस शेयरिंग वाला होना चाहिए। एक्सपीरियंस शेयरिंग क्या होता है, जैसे कि आप किसी भी आईएएस के एग्जाम्पल दो बच्चे को, उसके कैरियर के बारे में बताओ कि उसने अपना कैरियर कैसे बनाया। कोई बेस्ट स्टूडेंट जो रहा है आपके स्कूल का, दूसरे स्कूल का, किसी भी क्लास का,
उस स्कूल के उस बच्चे का एग्जाम्पल दो, अपने स्कूल के बच्चे का एग्जाम्पल दो, स्टूडेंट का एग्जाम्पल दो, किसी अच्छे साइंटिस्ट का एग्जाम्पल दो, किसी अच्छे मोटिवेटर का एग्जाम्पल दो, किसी अच्छे प्रिंसिपल का एग्जाम्पल दो। और जो भी आपके अंदर नॉलेज है उस नॉलेज को एग्जाम्पल के तहत बच्चों के साथ प्रेजेंट करो, उनके साथ शेयर करो, और उससे क्या होगा, बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन जागेगा और वही मोटिवेशन बच्चों को अच्छा करियर बनाएगा। और जब बच्चों का अच्छा करियर बनेगा तो उसके साथ साथ आपका भी बेस्ट करियर बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, वर्क एज मेंटर। आपको क्लास में पढ़ाना नहीं है, आप स्कूल में पढ़ाने नहीं आ रहे हो, आप स्कूल में एक मेंटर बन के आ रहे हो। मेंटर का मतलब होता है गाइड करना। आप स्कूल में जब जा रहे हो तो बच्चों को गाइड करने के लिए जा रहे हो, आप पढ़ाने नहीं जा रहे हो। बच्चा आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछेगा, बच्चा आपसे, वो स्टूडेंट आपसे अपने करियर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछेगा। वो ये भी आपसे पूछ सकता है कि सर मैं कौन सी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करूं, या मैं साइंस ग्रुप में जाऊं, आर्ट ग्रुप में जाऊं, कॉमर्स ग्रुप में जाऊं। तो उस समय आप उसके एक मेंटर के रूप में हैं, उस समय से गाइड करते हैं। और एक अच्छा टीचर तभी अपने आप को अच्छा टीचर कह सकता है जब आपके स्कूल से वो बच्चा निकल के दूसरे किसी स्कूल में चला जाता है या कहीं ज्वाइन कर लेता है, कोई सर्विस ज्वाइन कर लेता है, और बाद में भी आपसे फोन करके पूछता है सर मैं ये सर्विस ज्वाइन कर लिया हूँ, आप प्लीज मुझे गाइड करिएगा, अब मैं आगे क्या करूँ। तो निश्चित रूप से वहां पर क्या होता है साथियों, वहां पर बच्चा आपको एक मेंटर के रूप में जब आप पढ़ा रहे थे तब लिया है, वहां पर उसने आपको टीचर के रूप में नहीं लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, टीचर इज नॉट एन एम्प्लॉय बट अ नेशन बिल्डर। टीचर कोई एम्प्लॉय नहीं होता है, वो किसी का नौकर नहीं होता है, वो किसी का नौकरी करने नहीं जाता है, वो एक नेशन बिल्डर होता है। आप घर से निकले, किसी ने पूछा कहां जा रहे हो भाई, आपने कह दिया मैं नौकरी पे जा रहा हूं। टीचर नौकरी कभी नहीं करता किसी की, क्योंकि वो किसी का नौकर ही नहीं होता है, वो एम्प्लॉय नहीं होता है, वो एक नेशन बिल्डर होता है। तो आप शान से कह सकते हो आई एम नॉट गोइंग टू बी एन एम्प्लॉय, आई एम गोइंग टू बिल्ड अप अ नेशन, स्ट्रॉन्ग नेशन। मैं एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने जा रहा हूं, मैं उन बच्चों का भविष्य तैयार करने जा रहा हूं जो इस देश के भविष्य होंगे। तो आप जब एक नेशन बिल्डर के रूप में वर्क करेंगे तो आप सोच वो वाली बंद कर देंगे कि मैं पढ़ाने जा रहा हूं, मैं किसी क्या नौकरी कर रहा हूं। आप किसी क्या नौकरी नहीं कर रहे हो, आप बच्चों का भविष्य बनाने जा रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट होता है बॉडी लैंग्वेज। साथियों ये इसका असर बच्चों पे बहुत जबरदस्त पड़ता है। बॉडी लैंग्वेज का असर बच्चों पे किस तरीके से पड़ता है, जैसे कि आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हो, और जब आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हो उस समय आप किस प्रकार के कपड़े पहन के आए हो, आपके हेयर ड्रेस है नहीं है, आपने टाई लगाया हुआ कि नहीं, आपने फालतू रिंग्स वगैरह तो नहीं पहन रखे हैं, आप अपने पैरों में जूते शूज पहने हो या स्लीपर पहने हो, या शूज भी आपने पहने हो तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के पहने हुए हैं, आपने जीन्स पहना हुआ है, आपने टी शर्ट पहना हुआ, ये सब नहीं होता है। इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज में आप किस तरीके से एक्टिविटी करते हो, आपकी जो क्रिएटिविटी एक्टिविटी होती है वो बच्चों पर बहुत बड़ा असर डालती है। जैसे कि मैंने कहा स्टूडेंट से, मैंने अपनी इंडेक्स फिंगर को अप कर लिया और मैंने स्टूडेंट से कहा अपने थंब को अप करिएगा। मैंने बोला स्टूडेंट से कि अपने थंब को अप करिएगा, और जबकि मैं क्या किया बैठा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इंडेक्स फिंगर को अप किया हूं और मैंने बोला क्या, अपने थंब को अप करिएगा। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपने इंडेक्स फिंगर को अप करेंगे, वो कभी भी थंब को अप नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी को देख करके वो एक्टिविटी कर रहे हैं, वो आपसे रिएक्शन ले रहे हैं, आप क्या कर रहे हो उसकी कॉपी कर रहे हैं। तो इसलिए बॉडी लैंग्वेज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है साथियों। अपने बॉडी लैंग्वेज को इस तरीके से बच्चों के सामने प्रेजेंट करो कि बच्चे आपका कॉपी करना सीख जाए। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट एंड पंक्चुअलिटी। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है टाइम मैनेजमेंट। आप इस चीज को, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो टाइम मैनेजमेंट को नहीं समझते हैं, जो अपनी पंक्चुअलिटी को नहीं समझते हैं।
टाइम मैनेजमेंट, आप समय के पाबंद होने चाहिए। अगर आप समय के पाबंद हैं, अगर आप समय से सारे कार्यों को करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी समय से कार्य करेंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहेगा कि सर टाइमली हर वर्क को करते हैं, और अगर मैंने टाइमली वर्क नहीं किया तो डांटेंगे और पनिशमेंट भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आप असेंबली में कोई टीचर नहीं पहुंचे, जो भी टीचर है वो असेंबली में नहीं पहुंचे, आप टाइम से लेट पहुंचे। अब असेंबली में सारे बच्चे खड़े होते हैं, तो असेंबली में जब सभी बच्चे खड़े होते हैं तो वो ये देखते हैं कि उनके क्लास टीचर नहीं आए या मेरे सब्जेक्ट के वो टीचर नहीं आए, तो उन बच्चों के अंदर एक शैतानी वाला जो उनका दिमाग होता है वो अवेयर हो जाता है। और अब वो क्या होता है, एक टीचर जब अब्सेंट देखते हैं वो असेंबली में, तो उनका माइंड कहाँ चला जाता है, शैतानी की तरफ, वहीं असेंबली से ट्रांसफर हो जाता है। जबकि असेंबली क्या होता है, असेंबली स्कूल की शुरुआत या क्लास की शुरुआत का वक्त होता है, और वहीं से उनकी शुरुआत में ही आपके तरफ निगेटिविटी पैदा हो चुकी है कि आप आए नहीं, आपके प्रति निगेटिविटी पैदा हो चुकी कि आप लेट आते हो, आपके प्रति निगेटिविटी पैदा हो चुकी कि आप समय के पंक्चुअल नहीं हो। तो क्लास में आप जब भी जाओगे तो बच्चे आपको सुनेंगे, आपसे गुड मॉर्निंग भी करेंगे, आपके लिए स्टैंड अप भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट वो आपका वो चीज फॉलो नहीं कर पाएंगे जो आप कराना चाहते हो, क्योंकि आप टाइम के पंक्चुअल नहीं हो। इसीलिए बच्चे भी टाइम के पंक्चुअल नहीं रहेंगे और आपसे कोई भी मोटिवेशन नहीं ले सकते। नेक्स्ट और द लास्ट पॉइंट है साथियों, बी द 21st सेंचुरी टीचर। अब हमें ये लास्ट पॉइंट बहुत एनर्जेटिक है, बी द 21st सेंचुरी टीचर। हमें 21st सेंचुरी का टीचर बनना है, क्योंकि हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, और जब 21st सेंचुरी में जी रहे हैं तो हमें स्टूडेंट को 21st सेंचुरी का स्टूडेंट्स बनाना है। उसके लिए सबसे पहले आपको 21st सेंचुरी का टीचर बनना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है साथियों, बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाओ, बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार करो। आप जब सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को लर्न करा देते हो, तो आप उससे क्वेश्चन मत पूछो, बच्चे को क्वेश्चन पूछने दो। उससे कहो कि स्टैंड अप प्लीज एंड आस्क अ क्वेश्चन। आपको इसमें से कौन सा क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन पूछिएगा, उन्हें इंक्वायरर बनाइएगा, उन्हें इंडिपेंडेंट बना दो, उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंट उनका पैदा करो, क्योंकि क्वेश्चन पूछना आंसर देने से ज्यादा टफ होता है। और 21st सेंचुरी का टीचर बच्चों को क्वेश्चन पूछने वाला बनाएगा। तो बस समझ लीजिएगा कि वो बच्चा क्वेश्चन पूछने वाला जब बन गया तो टीचर लेवल तो उसका वहीं से डेवलप हो गया। जब इस लेवल पे आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपकी जो क्वालिटी है वो मैनेजमेंट भी पसंद करेगा, आप सेल्फ में भी एक सेल्फ मोटिवेटर भी बन जाएंगे, और आप अपने आप में एक टीचर होंगे। किसी स्कूल के टीचर नहीं आप कहलाएंगे, आपका अपना खुद का नेम होगा, आपकी अपनी खुद की फेम होगी, और उस समय आप नेशनल बिल्डर कहलाएंगे। और इसके साथ साथ आप वो रेस्पेक्ट पाएंगे जो वास्तव में एक टीचर को मिलता है, क्योंकि टीचर जो है वो सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेबल पर्सन समाज का कहलाता है, क्योंकि वो एक नेशनल बिल्डर होता है। साथियों, मैंने आपको ये 10 पॉइंट्स टीचिंग के दिए, अगर इन 10 पॉइंट्स को आपने अपनी लाइफ में कॉपी कर लिया तो निश्चित रूप से आप भी द बेस्ट टीचर बनेंगे, और द बेस्ट टीचर जब बनेंगे तो आपके पास द बेस्ट सैलरी होगी और द बेस्ट अवार्ड होगा, आप स्कॉलर होंगे, और आप दूसरे बच्चों के, जो भी बच्चे आपसे पढ़ रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए बहुत बड़े मोटिवेटर होंगे। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।